यस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। आज के कॉमर्स के कैप्सूल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है। देखिएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि बिजनेस को ऑपरेट करने में, यानी कि बिजनेस को चलाने में जो खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैम कैसे? जैसे कि आपका बिजनेस है ना, आपके बिजनेस को चलाने में, जैसे कि आप बिजनेस को चलाने में सैलरी दे रहे हो, बिजनेस को चलाने के लिए आपका रेंट जा रहा है, आप इंश्योरेंस ले रहे हो, आपका डेप्रिसिएशन हो रहा है, रिपेयर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, यानी कि बिजनेस को चलाने में जो भी आपके डे टू डे में जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं, जो भी आपके बिजनेस में ऑपरेट करने में जो भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसका जो रिलेशन होता है वो होता है बिजनेस की कोर एक्टिविटी से। एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर कि बिजनेस की कोर एक्टिविटी में होने वाला खर्चा, ये क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेकिन क्या बिजनेस में सिर्फ यही खर्चा होता है? नहीं, बिजनेस में इसके अलावे भी खर्च होते हैं, और बिजनेस में बिजनेस के कोर एक्टिविटी के अलावा जो खर्चा होता है, उसके अलावा जो एक्सपेंसेस होता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया या लॉसूट हो गया, उस पर जो खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैम कैसे? इसको बोलते हैं कॉस्ट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कोर बिजनेस ऑपरेशन, यानी कि इसका रिलेशन डायरेक्टली बिजनेस के डे टू डे के एक्सपेंसेस से नहीं है, लेकिन बिजनेस में ये एक खर्चा है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, है ना, जैसे कि क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। आपने एसेट सेल किया, अब आपका कंपनी का काम है पेन बनाना, आपकी कंपनी पेन बनाती, पेन बना रही है, तो पेन बनाने में जो भी खर्चा हो रहा है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। लेकिन आपकी कंपनी उसके अलावा अपना कहीं पर जमीन बेच रही है, और जमीन जब बेची तो उसको लॉस हो गया, तो क्या इसको भी आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलोगे? नहीं, आपकी कंपनी का काम जो है वो पेन बनाने का है, जमीन बेचने का नहीं है, तो ये आपका रिलेटेड टू बिजनेस के कोर एक्टिविटी से रिलेशन इसका नहीं है ना। तो इसीलिए ऐसे जो खर्चे होते हैं उसको बोला जाता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि लॉस को सेटल्ड करना, इन्वेस्टमेंट में आपका लॉस हो गया, या फॉरेन एक्सचेंज में आपका लॉस हो गया। बात समझ में आई? तो ऑपरेटिंग का रिलेशन आपका डे टू डे के से होता है, और नॉन ऑपरेटिंग का जो रिलेशन होता है वो आपका सेकेंडरी एक्टिविटी से आपका राइज होता है। अगर मैं बात बोलूंगी तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का जो इफेक्ट आपको देखने को मिलता है ना, वो आपको फाइंड आउट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब आप फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर इसका यूज होता है। यानी कि जब आप ईबीआईटी, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का यूज होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे होता है? तो ऑपरेटिंग इनकम कितना हुआ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना हुआ, माइनस कर दो तो ऑपरेटिंग आपका प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। लेकिन जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं इसका यूज हम लोग करते हैं जब हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं, यानी कि इसका अफेक्ट जो पड़ता है वो नेट प्रॉफिट पर पड़ता है। यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अफेक्ट करता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अफेक्ट करता है आपके नेट प्रॉफिट को। दोनों में डिफरेंस है। और जो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये हमारे कंट्रोल में होता है, क्योंकि ये विद इन द कंपनी होता है, और आपका जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है इसका रिलेशन कोर एक्टिविटी से नहीं है, और जनरली ये हमारे बियॉन्ड द कंट्रोल आपको देखा जाता है। अब मामला क्लियर हुआ? अब मामला क्लियर हुआ? तो इसके एग्जाम्पल से भी आपके पीवाईक्यू में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और कौन सा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट ऑन लोन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पूछेगा तो ये बिजनेस का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा। मामला क्लियर है? ऐसे ही वीडियोस आपको आगे मिलते रहेंगे कॉमर्स के कैप्सूल में। शॉर्ट टॉपिक जो आपको परेशान करता है, हर एक टॉपिक पर क्वेश्चन मिलते रहेगा। वीडियो को आप क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रियंका सी के साथ शाम को 7 बजे जुड़ना मत भूलिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।